मिन्नी व अना मिनल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और जिस सामने इकराम बरदरान मिल्लत मातमदारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अज़ीज़ो, पैगंबर ने कहा बेशक मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि इमाम हुसैन की अज़मत बहुत बुलंद व बालातर है, लेकिन जिसके लिए हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन की आवाज़ बुलंद हुई, वही हुसैन करबला के मैदान में तन्हा हो गया और सवाल करने लगा कि है कोई जो हमारी मदद के लिए आगे आ सकता है। तारीख़ ने लिखा कोई ना आया, लेकिन झूले में झूल रहा असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। ख़याम हुसैनी में कोहराम बपा हुआ। इमाम हुसैन पलटकर ख़याम हुसैनी की जानिब आए और आके कहने लगे, बहन ज़ैनब, ये रोने की आवाज़ क्यों है? ये गिरिया करने का सबब क्या है? बहन ज़ैनब, अभी तुम्हारा भाई हुसैन ज़िंदा है। कहने लगे, भैया कोई सबब नहीं है, कोई वजह नहीं है। भैया आपकी आवाज़ इस्तिगासा में इतना दर्द था कि जैसे आपने आवाज़ इस्तिगासा लगाई, असगर ने अपने आप को झूले से ज़मीन के ऊपर गिरा दिया है। कहने लगे, जाओ असगर की माँ से कह दो कि असगर को हुसैन के हवाले कर दें। तारीख़ लिखती है एक माँ ने प्यार करते हुए अपने उस 6 माह के बच्चे को ज़हरा के लाल के हवाले कर दिया। हसरत भरी नज़रों से हुसैन इब्न अली ने अपने बेटे को देखा। देखने के बाद जो भी तसव्वुर आए हों, लेकिन ख़याल ज़रूर आया होगा, असगर हुसैन की मजबूली कितनी है, हुसैन कितना मज़लूम हो गया है करबला में कि आज तुम्हें भी मरने के लिए ले जा रहा है। मेरे लाल, कोई बाप इस सिन में किसी बेटे को मरने के लिए नहीं ले जाता, लेकिन हुसैन उस इम्तिहान में है जहाँ तुझे भी अपने खुदा की बारगाह में पेश करना है। लीजिए, एक असगर को हाथों पे लिया और एबा के दामन में छिपाया। मैदान करबला में आग है आवाज़ दी। फ़ौज शाम, ये न समझो कि हुसैन कुरान लाए हैं। हाँ, कुरान लाए हैं, लेकिन ये खामोश कुरान नहीं, बोलता हुआ कुरान लेकर आया हुआ हूँ। इस ज़ालिमों, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। अगर तुम में से कोई हो तो आए इसे एक कतरे आब दे दे। बस यही वो मंजिल थी जब इमाम हुसैन अपने चाहने वालों को करबला में याद कर रहे थे और आवाज़ दे रहे थे, ए मेरे शियों, काश तुम रोज़े आशूरा होते तो देखते कि एक 6 माह के बच्चे के लिए फ़ातिमा का लाल किस तरीके से पानी मांग रहा था। ए मेरे शियों, काश तुम रोज़े आशूरा होते, देखते मैं 6 माह के बच्चे को अपनी आगोश में लिए था और इनसे सवाल आप कर रहा था। लीजिए, हुसैन ने सवाल आप किया और उसके बाद कोई जब ना आया तो ज़हरा के लाल ने अपने लाल को ज़मीन पे लिटा दिया। जो ज़मीन के ऊपर चना डाल दिया जाए तो भुन जाए। असगर को उसी जलती हुई ज़मीन पे लिटाने के बाद कहा, अगर तुम ये सोचते हो कि हुसैन पानी पी लेगा तो आओ, मैं असगर को ज़मीन पे लिटाए दे रहा हूँ। तुम में से कोई एक आए और असगर को पानी पिला दे। हाँ अजीज़ो, तारीख़ लिखती है कोई ना आया, और जब कोई ना आया तो इमाम हुसैन ने अपने लाल असगर को अपने हाथों पे बुलंद किया और बुलंद करने के बाद एक जुमला कहा, मेरे लाल, तुम भी तो एक हुज्जत खुदा ही के बेटे हो, अपनी हुज्जत को तमाम क्यों नहीं कर देते हो? लीजिए, सूखी हुई ज़बां को सूखे हुए ओठों पे फेरना शुरू कर दिया। ज़बां सूखी थी, सूखे हुए ओठों पे फेरना शुरू कर दिया। इस मंज़र को फौज
फौज शाम के सिपाहियों ने जब देखा है, अपने अपने मुंह को फेर लिया कि इस मंजर को देखा नहीं जा सकता है। एक मर्तबा उमर साद ने जब इस मंजर को देखा तो आवाज़ दी, आईना आईना हुरमुला इक्ता कलामल हुसैन, ए हुरमुला हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे, वरना फौज शाम में हलचल मच जाएगी। लीजिए, एक मर्तबा हुरमुला ने चिल्ले कमान में एक तीर बांधा और बांधने के बाद असगर के गले का निशाना लगाया। तीर चला असगर के गले को छेदता हुआ बाजुए हुसैन पे आके लगा। अगर हुसैन के बाजू पे ना लगता, तीर इतना वजनी था कि 6 माह की छोटी सी मैयात उसी तरफ चली जाती जिस रुख पे वो तीर जाता। हाँ अजीज़ो खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अजीज़ो खून का फव्वारा निकला। जहरा के लाल ने अपने हाथ पर अपने लाल के खून को लिया और लेने के बाद एक मर्तबा आसमान की जानिब फेंकना चाहा। आसमान से आवाज़ आई, ऐ हुसैन, अगर एक कतरा भी खून का इधर आया ता क़यामत तक कभी भी बारिश नहीं होगी। फिर ज़मीन की तरफ फेंकना चाहा। आवाज़ आई, ऐ हुसैन, अगर एक कतरा भी ज़मीन की तरफ आया ता क़यामत तक कभी दाना नहीं उगेगा। हाँ अजीज़ो, हुसैन ने खून को देखा। देखने के बाद अपने माथे पर मल के कहा, नाना तेरा हुसैन तुझसे यूं ही मुलाकात करेगा। अम्मा हुसैन ने असगर के खून को अपने माथे पे मल लिया है। हाँ अजीज़ो खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। हाँ अजीज़ो, हुसैन ने खून ने असगर को अपने माथे पे मला। अरे इनकार आसमां को है, राजी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। हुसैन ने एबा के दामन में जनाब अली असगर को लिया और लेने के बाद एक मर्तबा चले हैं ख़याम हुसैनी की जानिब। लेकिन जब खैमे के करीब हुसैन पहुँचे, तारीख़ ने लिखा कभी हुसैन आगे जाते, कभी हुसैन पीछे आते, कभी हुसैन आगे जाते, कभी हुसैन पीछे आते। आवाज़ देते, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अजीज़ो, इसी वक्त जनाब सकीना आ गई। कहने लगी, बाबा आप असगर को पानी पिला लाए, सकीना प्यासी रह गई। हुसैन ने कहा, बेटी क्या असगर की बुझी हुई प्यास देखोगे? एक मर्तबा जनाब सकीना के सामने जहरा के लाल ने जो एबा के दामन को हटाया। अरे छोटी सी गर्दन पे 3 भाल का तीर था। माँ ने जब इस मंजर को देखा, देखने के बाद एक आवाज दी, मेरे लाल, अरे इस सिन के तो जानवर भी ज़बह नहीं किए जाते हैं। ए मेरे लाल, इस सिन के जानवर भी ज़बह नहीं किए जाते हैं। ए मेरे लाल, जिसने तुझे शहीद किया, क्या उसके कोई औलाद न थी? ए मेरे लाल, 6 माह के बच्चे शहीद नहीं किए जाते। हुसैन असगर को लेकर पुश्ते खैमा पर गए, अपनी जुल्फ़िकार से लहद को बनाया। जुल्फ़िकार से रोने की आवाज़ आई। जहरा के लाल ने पलट के पूछा, जुल्फ़िकार तू क्यों रो रही है? कहा, मौला आसमान से ज़मीन पे इसलिए आई थी जालिमों के सरोतन में जुदाई करना, लेकिन मौला नहीं मालूम था करबला के मैदान में असगर की लहद भी बनाना पड़ेगी।
हाँ अजीज़ो, हुसैन ने लहद बनाया, असगर को सुपुर्दे खाक किया और खाक करने के बाद एक मर्तबा हुसैन ज़ारो कतार रोने लगे। पानी न था जो लहद असगर पे डालते, ज़ारो कतार रोने लगे। रोते रोते उठे हैं, अब हुसैन के पास कोई न था जिसे हुसैन रुखसत करते। फौज शाम के दरमियान ज़हरा का लाल जाना चाहता है, लेकिन तारीख ने लिखा ज़हरा का लाल ख़याम हुसैनी के करीब आके कह रहा था, ए ज़ैनब आखिरी सलाम कबूल करो, ए उम्मे कुलसूम आखिरी सलाम कबूल करो, ए रबाब आखिरी सलाम कबूल करो, ए बेटी सकीना आओ आखिरी सलाम कबूल करो। लीजिए, एक एक से रुखसत हुए हैं तो हुसैन किस तरीके से रुखसत हुए हैं। तारीख ने अजब जुमले लिखे। ज़हरा का लाल कभी ज़ैनब से गुफ्तगू कर रहा था, कभी उम्मे कुलसूम से गुफ्तगू कर रहा था, कभी सकीना को सीने पे सुला रहा था। हाँ अजीज़ों, सबको मिलने के बाद इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब से मुखातिब होकर कहा, बहन ज़ैनब चलो मेरे लाल सज्जाद से हमारी आखिरी मुलाकात करा दो। लीजिए भाई बहन उस खैमे में आए। अरे जिस खैमे में गश के आलम में सज्जाद हैं, आज़ादारो एक मर्तबा पुपी ने शानों को हिलाया, हिलाया के कहने लगी, मेरे लाल सज्जाद, हे मेरे बेटा सज्जाद, अरे ज़रा गश से आँखें खोलो, देखो कौन आया है। जब बेटे ने गश से आँखें खोली, कहा पुपी अम्मा ये कौन है? कहा ये तुम्हारा बाबा हुसैन है। आज़ादारो एक मर्तबा कहने लगे, पुपी अम्मा अरे बाबा से पूछिए कहाँ है अली अकबर, अरे कहाँ है अब्बास दिलावर, कहाँ है कासिम और मोहम्मद। आवाज़ आई हुसैन की, हे मेरे लाल सज्जाद, भाई इतना समझो मर्दों में हमारे तुम्हारे अलावा कोई नहीं। अरे आज़ादारो सज्जाद ने कहा, बुबी अम्मा अरे मुझे आसा दे दीजिए, मुझे एक तलवार दे दीजिए। मेरे लाल क्या करोगे? कहा मैं आसा से तकिया करूँगा, तलवार से जंग करूँगा। अरे मेरे बाबा को कोई मार नहीं सकता। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे लाल सज्जाद मुझे जाना है, तुम बीमार हो, बीमार पे जिहाद साकित है। ए मेरे लाल सज्जाद चंद वसीयतें हैं सुन लो। मेरे लाल जब कैद शाम से छुटकर मदीने जाना, अरे मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, कहना शर्त वफा ये है जब कभी ठंडा पानी पीना, अरे हुसैन की प्यास को याद कर लेना। आज़ादारो यही असर का वक्त था जब हुसैन करबला के मैदान में आ गए, आवाज दे रहे थे फौज शाम न मारो, मैं फर्जंदे रसूल हूँ, मैं अली का दिल का चैन हूँ। हाँ अजीजों, बेटे से रुखसत होने के बाद ज़हरा का लाल अपने घोड़े के करीब आया। आने के बाद कोई न था जो हुसैन को घोड़े पे सवार करता। आवाज़ दी, मेरे शेरो, हे मेरे दिलेरो, कहाँ हो तुम? आओ, हुसैन को कोई सवार नहीं करने वाला है। आज़ादारो एक मर्तबा बहन आगे बढ़ी, भैया घबराओ नहीं, आज एक बहन अपने भाई को मक्तल में जाने के लिए सवार करेगी। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने अपने भाई को सवार किया, घोड़े पे सवार हुए, एक घोड़े को एड़ लगाई, आवाज़ दी, मेरे रहवार ये मेरी आखिरी सवारी है, अब तुझ पर हुसैन सवार नहीं होगा। ए मेरे रहवार, मुझे उस मंजिल तक ले चल जहाँ मेरी माँ इंतज़ार कर
जब कदमों को न बढ़ाया, ज़हरा के लाल ने ज़मीन की तरफ देखा तो क्या देखा, सीमों के दरमियान 4 बरस की सकीना थी, घोड़े से ज़मीन पर आए। बेटी तुमने तो रुखसत कर दिया था, ए बेटी फिर क्यों आए बाबा, एक मर्तबा सीने पे सुला लीजिए। हुसैन ज़मीन पे लेटे, बेटी को सीने पे लिटाया, आवाज दी, बेटी आज के बाद दस्तूर बदल जाएगा, तुम अपनी माँ के सीने पे सोना, असगर मेरे सीने पे सोएगा। लीजिए घोड़े पे फिर आए, मैदान करबला में आए, अरे जंग करना शुरू कर दी, कभी मैमने पर तो कभी मैसरे पर, आज़ादारो भूखा प्यासा हुसैन, अरे 3 रोज का प्यासा हुसैन, ज़हरा का लाल हुसैन, अरे कब तक जंग करता, बस एक आवाज का आना था, चलती हुई तलवार रुक जाती है, अरे भागी हुई फौजें सिमट आती है, अरे किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने खंजर मारा, अरे किसी ने भाला मारा, अरे जिनके पास कुछ न था झोलियों में भरे पत्थर ज़हरा के लाल को मार रहा था। ज़हरा का लाल घोड़े पे डगमगाने लगा, आज़ादारो 2 भाले वालों ने भाले मारे, अरे जब भाले वाले खींचते ज़हरा का लाल घोड़े पे घूमने लगा। एक मर्तबा ज़हरा के लाल के माथे पर एक तीर आके लगा, हुसैन घोड़े की बाहों में आ गए, हे मेरे घोड़े मेरी माँ तक पहुँचा दे। बस अजीजो पंजतन का खात्मा होने वाला है, फातिमा का घर उजड़ने वाला है, अरे आज़ादारो दिल भर कर रोइए, आज उसी हुसैन की शहादत का दिन था जिसकी सालों इंतजार होता है। अरे जिए जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हुसैन भूखे भी थे, हुसैन प्यासे भी थे, अरे खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, अरे मांगता रह गया मोहम्मद का नवासा पानी। ज़हरा का लाल घोड़े से ज़मीन पे आया, आज़ादार एक माँ ने जानू पे लिया, उसके बाद शिमर का कुंद खंजर चलने लगा। एक बहन आवाज देती रही, ए शिमरे मलून न मार, ये फातिमा के दिल का चैन है। ए शिमरे मलून न मार, ये फर्जंदे रसूल है। ए शिमर न मार, ये अली का बेटा हुसैन है। ए शिमर न मार, हर इसका झूला झूलाने जिब्रील आते थे। ए शिमर न मार, इसके लिए खाना आसमान से आता था। बाज़ादारो शिमर खंजर चला रहा था। ज़ैनब पिसरे साद से मुखातिब हुई, कहने लगी ए पिसरे साद, अरे तू खड़ा देख रहा है, मेरा माँ जाया भूखा प्यासा मारा जा रहा।
बस अजीजो 12 ज़रबों में ज़हरा का लाल शहीद हो गया। ज़मीने करबला को ज़लज़लाया, आसमान में आवाज़ें गैबी आ गई, फुरात का पानी नेज़ों उछलने लगा। अरे आसमान से खून की बारिश होने लगी। अरे ज़ैनब दौड़ती हुई सज्जाद के करीब आई, मेरे लाल सज्जाद देखो क्या बाहर कयामत आ गई। लेकिन जो सज्जाद ने देखा चंद मिनटों पहले जो बाबा मिलकर गया था, अरे उसी का सर नोके नेज़े पे आज़ादारो, खुदा आपको कोई गम न दे। जरा रोइए, जरा सोचिए तो किस तरीके से एक बहन ने ये सुना होगा। बहन को खबर हो गई, एक बेटे को खबर हो गई, लेकिन कौन था जो सकीना से आके बतलाता, ए सकीना तेरा बाबा नहीं रहा। आज़ादारो जुलजना चला, सकीना के करीब आया। अरे 2 मंजर सकीना ने देखे, एक गाजी का आलम आया तो अलमदार न था, एक बाबा की सवारी आई तो उस पर सवार न था। सकीना जब के करीब आया, सीमों के दरमियान हुसैन की यतीम बच्ची आ गई। आके कहने लगी, हे मेरे बाबा के घोड़े, अरे मैं तुझसे नहीं पूछता मेरा बाबा कहाँ है। अरे मुझे तो मालूम हो गया मेरा बाबा इस दुनिया में नहीं रहा। अरे मुझे यकीन हो गया सकीना यतीम हो गई है, सकीना का बाबा मारा गया है। आज़ादारो, एक मर्तबा जनाब सकीना ने उस अपने बाबा की सवारी से सवाल किया, मेरे बाबा के घोड़े, अरे तेरी लटकी हुई जीन बता रहा है मेरा बाबा बहुत बेदर्दी से मारा गया। अरे तेरी लटकी हुई जीन बता रही है, अरे मेरा बाबा किस तरीके से घोड़े से जमीन पर आया। अरे तेरे माथे पे खून बता रहा, मेरा बाबा जख्मों से चूर हो चुका था। ए मेरे बाबा के घोड़े, तेरी कटी हुई बाहें बता रही मेरा बाबा किस तरीके से घोड़े से गिरा है। ए मेरे बाबा के घोड़े, मैं तुझसे न पूछूंगी, अरे तू खुद ही बयान कर रहा है। हे मेरे बाबा के घोड़े, अरे सकीना को इतना बता दे, जब मेरे बाबा को शहीद किया गया, अरे किसी ने मेरे बाबा को पानी दिया था या नहीं दिया था। आज़ादारो, खुदा को कोई गम न दे। असर आशूर है, कयामत का मंजर है। एक बेटी अपने बाबा की सवारी से सवाल कर रही, यतीम हो चुकी है, अब कोई नहीं है जो सकीना को समझाए और बुझाए, कोई नहीं है जो सकीना को आगोश में ले। आज़ादारो, जनाब सकीना ने कहा, ए
मेरे बाबा की सवारी। अरे मुझे मालूम हो गया अब कोई नहीं है, ना मेरा बाबा है, ना मेरा चचा है, ना मेरा भैया अकबर है, ना मेरा भैया असगर है, ना मेरा भाई कासिम है, ना मेरे भाई और न मोहम्मद है। आज़ादारो तारीख ने नकल किया। सकीना कहने लगी, ए मेरे बाबा की सवारी, अरे इतना बता दे मेरा बाबा किस आलम में शहीद हुआ। बेजुबा जानवर ने कहा, ए बीबी सकीना, अरे तेरा बाबा 12 ज़रबों में भूखा प्यासा मारा गया। सकीना पलट के कहने लगी, मेरे बाबा, अरे इस तरीके से कोई जानवर भी ज़बा नहीं होता। ए बाबा, अरे जिस तरीके से आपको मारा गया, इसीलिए मौला ने खुद कहा, ए मेरे शियो, अरे काश तुम रोज़े आशूरा होते तो अपनी आंखों से ये मंजर देखते। अरे मैं वो शहीद हूँ जिसे रुला रुला के करबला में मारा गया। आज़ादारो ज़हरा का लाल मारा गया। अरे अलविदा या हुसैन, अलविदा हे फातिमा के चैन, अलविदा ए फर्जंद रसूल, अलविदा। आज़ादारो, अरे जंगल से आई फातिमा ज़हरा की एक सदा, अरे उम्मत ने मुझको लूट लिया। वाह मुसीबता, एक माँ कहती रही, अरे न मार मेरा लाल बहुत प्यासा है, न मार मेरा लाल बहुत भूखा है।